आज हम स्वामी विवेकानंद के योगदान के विषय में या उनकी उपलब्धियों के बारे में विचार मंथन करेंगे। इस संदर्भ में हम धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों पर उनके विचारों का विश्लेषण करेंगे। वास्तव में विवेकानंद नव जागरण के अग्रदूत थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मार्गदर्शक थे तथा विश्व को भारत के अध्यात्म का रसास्वादन कराया। उनको नव्य वेदांती भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय युवा वर्ग को उत्तेजित तथा प्रभावित किया। रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में सबसे प्रख्यात विवेकानंद थे। रामकृष्ण परमहंस, जो बालकाल में गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से जाने जाते थे, बचपन से ही साधु संतों की संगत में रहे। 1856 ईस्वी में कलकत्ता में दक्षिणेश्वर को की काली मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त किए गए। वहाँ वे काली की उपासना में लीन रहते थे और उसे विश्व जननी एवं माँ के रूप में देखने लगे। इन्होंने भैरवी नामक सन्यासी से तंत्र विद्या सीखी और तोतापुरी साधु नामक से वेदांत साधना में निपुणता प्राप्त की। तोतापुरी के अनुसार जिन साधनाओं को 40 वर्षों तक साधक प्राप्त नहीं कर पाए थे, उन्हें विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण ने एक दिन में पूरा करके दिखा दिया। 1879 से लेकर 1886 के बीच में रामकृष्ण प्रवचन देते रहे। 1886 के अंत में उनकी मृत्यु हो गई। रामकृष्ण के विचारों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ईश्वर की प्राप्ति आध्यात्म द्वारा ही संभव है, या विषय वासना, कामनी कंचन को त्याग करके ही संभव है। विवेक एवं वैराग्य के बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। रामकृष्ण का दूसरा विचार था कि सभी धर्मों में एकत्व है और सभी धर्मों में एकता का विश्वास जागृत करना है। रामकृष्ण का विचार था कि सभी धर्म ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं। उनका कहना था यत मत तत पथ। तीसरा विचार रामकृष्ण का था मानव मात्र की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। रामकृष्ण के सबसे विख्यात शिष्यों में नरेंद्र नाथ दत्त अर्थात विवेकानंद थे। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने संन्यास धारण कर लिया और धार्मिक ग्रंथों, वेद, उपनिषद और गीता का गहन अध्ययन किया। कालांतर में उन्होंने रामकृष्ण के प्रधान विचारों को विश्वव्यापी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा विवेकानंद ने स्वयं ही अनेक रचनाएं प्रकाशित की। 19वीं शताब्दी के राजनीतिक माहौल ने विवेकानंद के विचारों को प्रभावित किया। विवेकानंद ने हिंदुओं में व्याप्त अंधविश्वासों और कर्मकांडों की आलोचना की। उनका कहना था कि एक समय विश्व हिंदुओं की आध्यात्मवाद से प्रभावित था, किंतु पुरुषत्व की कमी होने के कारण आज हिंदू समाज को प्रताड़ना का केंद्र बनना पड़ रहा है। विवेकानंद के अनुसार पश्चिमी सभ्यता भौतिकवादी थी, व्यक्ति को अनैतिकता की ओर ले जा रही थी, लेकिन पश्चिम से तकनीकी और आधुनिक संगठन जैसे विचारों को हिंदू विचार शैली के साथ समन्वित करना आवश्यक था। ऐसा संपन्न होने पर ही भारत विश्व पर दोबारा आध्यात्मिक विजय स्थापित कर सकता था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन्होंने घोषणा की कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना आध्यात्मिक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। इसके लिए भारतवासियों को अपनी शारीरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति का संतुलित विकास करना आवश्यक था। विवेकानंद ने 1887 ईस्वी में काशीपुर के निकट बारानगर में पहले रामकृष्ण मठ की स्थापना की तथा 1893 में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया तथा 1895 ईस्वी में इन्होंने पेरिस और लंदन में वेदांत धर्म की स्थापना की। 1897 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में अकाल पड़ने पर रामकृष्ण मिशन द्वारा भारी सहायता पहुंचाई गई। विवेकानंद ने अपनी मृत्यु के पहले 1902 तक रामकृष्ण मिशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। 12 फरवरी 1900 को स्वामी ब्रह्मानंद रामकृष्ण आंदोलन के नए नेता चुने गए। 20वीं शताब्दी में रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों में बहुत तेजी हुई। 1920 में पुरी में अस्थायी मठ की स्थापना की गई। तत्पश्चात 1920
और 1930 के बीच न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, वाशिंगटन, शिकागो तथा लॉस एंजलिस में वेदांत समाज की शाखाएं खोली गई। इसके अतिरिक्त पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों में जैसे मलेशिया में 1903 में, बर्मा में 1910 में और श्रीलंका में 1924 में रामकृष्ण मिशन जैसे केंद्रों की स्थापना की गई। इस तरह रामकृष्ण आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन में परिणत हो गया। स्वामी विवेकानंद ने भारत में व्याप्त अस्पृश्यता और रूढ़वादिता पर कड़ा प्रहार किया। रूढ़वाद को उन्होंने रसोई धर्म और अछूतवाद कहकर उसकी निंदा की। अस्पृश्यता एक मनोविकार है। याद रखो, विकास ही जीवन है और संकीर्णता ही मृत्यु। प्रेम ही विकास और स्वार्थपरता ही संकुचन। अतः प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। हिंदुओं का धर्म आजकल ना तो वेद में है न पुराणों में है, वो केवल अस्पृश्यता में है। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, यही उनका सर्वस्व है। इन अछूत लोगों को ऊपर उठाना चाहिए। मनुष्य होने के नाते जो मेरे अधिकार है वो तुम्हारे लिए भी हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अन्य समाज सुधारकों के समान अंधविश्वासों तथा कुप्रथाओं का विरोध करते हुए स्त्री शिक्षा पर बहुत बल दिया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, जिस प्रथा के तहत अबोध बालिकाओं का पाण ग्रहण होता है उसके साथ में किसी प्रकार के संबंध रखने में असमर्थ हूँ। इस प्रथा के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए कहा, इससे असामाजिक संतानोत्पत्ति होती है तथा अल्पायु होती है। उनकी दुर्बल तथा रोगी संतान देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने का कारण बनती है। आज घर घर इतनी अधिक विधवाएं पाए जाने का मूल कारण बाल विवाह ही है। यदि इन विवाहों की संख्या में कमी हो जाए तो देश में विधवा विवाह की संख्या भी स्वयं ही घट जाएगी। वे इन कुप्रभावों को सख्त के द्वारा दूर नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनको शिक्षित और सुसंस्कृत बनाया जाए। जनता के इस तरह शिक्षित हो जाने पर वह स्वयं अपने हानि लाभ का विचार कर इस प्रकार की कुरीतियों को बाहर निकाल सकेगी। स्वामी जी का विचार था कि किसी विधवा को वैधव्य का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करना चाहती है तो उसे विवाह करने की अनुमति देनी चाहिए। विधवाओं को उनकी इच्छा के विपरीत विधवा बनाए रखना पाप है। इस पाप कर्म से भारतीय समाज को मुक्त होना ही चाहिए। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में प्रचलित दहेज प्रथा का तीव्र विरोध किया। अविवाहित युवतियों से ऐसे विवाह संबंध को अस्वीकार करने को कहा जिसमें वर वधू के पिता से विवाह के बदले धन की मांग करते थे। दहेज प्रथा के दुष्परिणामों की ओर समाज का ध्यान उन्होंने खींचा। उन्होंने स्त्री शिक्षा तथा नारी स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया। संसार की सभी जातियां नारियों का समुचित सम्मान करके ही महान हुई हैं। जो जात नारियों का सम्मान करना नहीं जानती वह न तो अतीत में उन्नत कर सकी और न आगे उन्नत कर सकेंगी। उनके इन प्रयासों से स्त्रियों की दशा में काफ़ी सुधार हुआ। इसी तरह स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सामाजिक सुधार तभी संभव होगा जब सभी वर्गों में सुधार की मनोवृत्ति जगेगी। जैसे उच्च वर्ण के लोग जनसाधारण का तिरस्कार करके स्वयं शिक्षित हुए हैं, इन लोगों ने अपने अपने घर को साफ करके एवं अंग्रेजों के सम्मुख अपने को सुंदर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसे सुधार नहीं माना जा सकता। सुधार तभी संभव है जब हम किसी चीज़ के जड़ तक जाएं। उनका गरीबों और दलितों के प्रति अथाह सहानुभूति, इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्हें समाजवादी चिंतक भी कहा जाता है क्योंकि अमीर और गरीब के भेद को ठुकरा कर पद दलितों को हृदय से लगाने का संदेश दिया। विवेकानंद की पुकार थी, गरीब और अभावग्रस्त, पीड़ित और पद दलित, सब आओ, हम सब रामकृष्ण की शरण में एक हैं। उन्होंने कहा, हम पूजा के इस ताम झाम को अर्थात देव मूर्ति के सामने शंख फूंकना, घंटा बजाना और आरती करना छोड़ दें। हमें शास्त्रों के पठन पाठन और व्यक्तिगत मोक्ष के लिए सब तरह के साधनाओं को छोड़ दें और गांव-गांव में जाकर गरीबों और पीड़ितों की सेवा करने का बीड़ा लें।
विवेकानंद ने पढ़े लिखे भारतीयों को इन शब्दों में चुनौती दी, जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में गोते खा रहे हैं, तब तक मैं हर आदमी को एक विश्वासघातक मानता हूँ, जिसने उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे से शिक्षा पाई है और अब उन्हीं पर ध्यान नहीं देता है। मानव सेवा या दरिद्र नारायण की सेवा को ही अपना पहला लक्ष्य बनाया था। उन्होंने भारतीयों को मानव सेवा की शिक्षा दी तथा यूरोप और अमेरिका के लोगों को संयम का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जब पड़ोसी भूखा मरता हो तो मंदिर में भोग चढ़ाना पुण्य नहीं पाप है। जब मनुष्य दुर्बल और क्षीण हो तो हवन में घी मिलाना अमानुषिक कर्म है। उन्होंने मानव सेवा या दरिद्र नारायण की सेवा को सच्ची ईश्वर सेवा बताया। वे सभी व्यक्तियों में ईश्वर का वास मानते थे। निर्धन, नासमाज, अशिक्षित तथा असहाय को अपना ईश्वर बनाओ, उनकी सेवा करना ही सच्चा धर्म है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामाजिक सुधार के लिए स्वयं अपने अंदर विश्वास को पैदा करना होगा और यह समझना होगा कि हमारे अंदर असीम शक्ति विराजमान है। तभी हम भारतीय समाज का काया पलट कर सकते हैं। स्वामी जी ने अपनी वाणी से एवं कर्म से भारतीयों में यह भावना भरी कि हम अत्यंत प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ सबसे उन्नत तथा हमारा इतिहास अत्यंत प्राचीन है। हमारा धर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरा है। विश्व के सभी धर्मों का सार होते हुए भी उनसे सब कुछ अधिक है। स्वामी विवेकानंद के प्रचार से भारतीयों में यह विश्वास पनपा कि उन्हें किसी के सामने नतमस्तक होने की आवश्यकता नहीं है। भारत में राजनीतिक राष्ट्रीयता के पहले सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का पहले उदय हुआ। इस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के अग्रदूत विवेकानंद थे, जिनका भारतीय समाज सदैव ऋणी रहेगा। धन्यवाद।